राधे राधे दोस्तों, मैं विशाल आ चुका हूँ क्लास 10th का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 2 लेकर के। अगर जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जा कर के वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इस चैप्टर को भीतर तक समझना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो के अंत तक बने रहना है। वीडियो के अंत तक हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर के साथ साथ हर एक चीज़ याद करवा दूंगा। बिना समय को गवाए चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम था प्रकाश का परावर्तन। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की किरणें क्या होती है, किरण पुंज क्या होते हैं, किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, उन सारी बातों को चर्चा किया था। तो चलिए पिछले क्लास को थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो मैंने बताया था कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वह माध्यम है जो किसी वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों तक आता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसके बाद बताया था कि प्रकाश की किरणें क्या है। प्रकाश की किरणें वह है जब प्रकाश किसी सरल रेखा में चलता है तो उसको ही प्रकाश की किरणें कहते हैं। उसके बाद बताया था किरण पुंज क्या होता है। तो मैंने बताया था कि किरण पुंज, प्रकाश की जब बहुत सारी किरणें एक समूह में चलती है तो उसको प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, समांतर, अभिसारी किरण पुंज। तो चलिए अब इससे आगे जानते हैं। अब समझना है कि वस्तु कितने प्रकार की होती है। तो ये वस्तु के प्रकार हम 2 आधार पर पढ़ते हैं। पहला है प्रकाश के उत्पादन के आधार पर, दूसरा होता है प्रकाश के गुजरने के आधार पर। तो पहले ये समझते हैं कि प्रकाश के उत्पादन के आधार पर वस्तु कितने प्रकार की होती है। तो प्रकाश के उत्पादन के आधार पर वस्तु 2 प्रकार की होती है। पहला प्रदीप्त वस्तु होता है, दूसरा अप्रदीप्त वस्तु होता है। प्रदीप्त, इसका पहले सही मतलब समझिए। प्रदीप्त मतलब प्रा मतलब होता है जलना, दीप्त मतलब दिया, यानी दिया जलेगा तो यानी कि प्रदीप्त वस्तु कहलाएगी। अप्रदीप्त, अप्रदीप्त मतलब नहीं जलना चाहिए। कौन चीज़? दिया। दिया नहीं जल रहा है, इसका मतलब अप्रदीप्त है। इसका मतलब सीधा सीधा समझ में आता है, प्रदीप्त वस्तु से रोशनी होगी, अप्रदीप्त वस्तु से रोशनी नहीं होगी। एक बार फिर से समझिए कि प्रदीप्त, इसका मतलब अगर समझ जाइएगा तो कभी भी किसी भी चीज़ को रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उस चीज़ को फील कीजिएगा, समझ जाइएगा। प्रदीप्त, प्रदीप्त का नाम कैसे है भैया? प्र मतलब होता है जलना और दीप्त मतलब दिया। अगर दिया जल रहा है तो वह प्रदीप्त कहलाएगा। अप्रदीप्त, अ का मतलब होता है नहीं, अप्रदीप्त मतलब देखिए, अ का मतलब नहीं होता, अप्रदीप्त का मतलब नहीं जल रहा है। जो चीज़ नहीं जल रहा है, नहीं जलता प्रतीत होता है तो उसको अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो सीधा सा समझ में आता है, प्रदीप्त वस्तु वे वस्तु होती है जो कि प्रकाश उत्सर्जित करती है। प्रदीप्त वस्तु वे वस्तु होती है जिनसे प्रकाश निकलते हैं, या यूँ कहे कि जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करती है उसको हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे बल्ब है, सूर्य का रोशनी है। अब देखिए भैया कि घर का जो बल्ब होता है उसमें देखिएगा कि बल्ब जलता है कि नहीं? बल्ब जलता है, सूर्य से रोशनी निकलती है। तो जिस वस्तु से भी रोशनी निकलती हुई प्रतीत होगी, या यूँ कहिए कि जिस वस्तु से रोशनी आती हुई प्रतीत होगी, तो वह सारी वस्तु प्रदीप्त वस्तु कहलाएगी। तो वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। उदाहरण के लिए बल्ब, सूर्य की रोशनी। अब समझते हैं अप्रदीप्त मतलब। यहाँ इसका अगर आप इस चीज़ को ध्यान दे दीजिएगा तो कोई चीज़ का रटने का जरूरत नहीं है। अ का मतलब होता नहीं, प्रदीप्त का मतलब जलना, यानी कि जो चीज़ नहीं जलेगा तो उसको अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। तो वैसे लिखा गया है, वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से देखी जाती है, अप्रदीप्त वस्तु कहलाते हैं। मतलब अप्रदीप्त वस्तु वे वस्तु है जिनसे प्रकाश निकलता नहीं है, उसको हम देख पाते हैं। कैसे? दूसरे प्रदीप्त वस्तु की सहायता से। मान लीजिए कि आपके सामने कोई भी चीज़, ये मार्कर है, यह मार्कर से क्या प्रकाश निकलता हुआ आता है? आपके सामने जो ये मार्कर आप दिख रहे हैं, क्या इससे प्रकाश निकलता हुआ आता है? नहीं। तो इससे क्या हो रहा है कि ये आपको तभी दिख रहा है जब प्रदीप्त वस्तु से रोशनी आ रही है, उसके बाद आप इसको देख रहे हैं। तो यानी कि प्रदीप्त वस्तु की सहायता से ही हम अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं, नहीं तो हम अप्रदीप्त वस्तु को देख नहीं पाते। तो अप्रदीप्त वस्तु में आता है लकड़ी, पत्थर, चांद। अब कहिएगा कि भैया लकड़ी पत्थर तो समझ गए, इससे रोशनी नहीं निकलता है, लेकिन चांद, ये कैसा बात है? चांद से रोशनी नहीं निकलता है? कहेंगे नहीं,
चांद से रोशनी आज तक धरती पर आया ही नहीं है भैया। वो जो चांद से रोशनी आता है दरअसल सूरज का ही रोशनी होता है। सूरज जब चांद पर पड़ता है तो उसके बाद सूरज का रोशनी कुछ हल्का मात्रा में आता है धरती पर तो उसको चांद का रोशनी कह देता है। लेकिन अगर हम चांद का रोशनी कहें तो यह गलत बात है। वह आखिरकार किसका है? वह सूर्य का रोशनी है भैया, सूर्य का रोशनी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा प्रदीप्त वस्तु क्या है और प्रदीप्त वस्तु क्या है। तो ये प्रकाश के उत्पादन के आधार पर था, जो प्रकाश उत्पन्न करता था। अब प्रकाश जब गुजरेगा तो उस आधार पर वस्तु के प्रकार को देखते हैं। अब चलिए समझते हैं प्रकाश के गुजरने के आधार पर वस्तु कितना प्रकार का होता है। लेकिन उससे पहले आप कहिएगा भैया पढ़ तो लेते हैं यहाँ से, लेकिन नोट्स कहाँ मिलेगा? देखिए आपके स्क्रीन पर नोट्स चल रहा होगा, ऐसा ही नोट्स आपको मिलेगा। बस करना कुछ नहीं है भैया, डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा एकदम HD कलरफुल नोट्स PDF के रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहता है प्रकाश के गुजरने के आधार पर वस्तु 3 प्रकार का था। प्रकाश का गुजरने का मतलब बुझता है जी? प्रकाश एकदम घुस गया आ जाएगा, यानी कि पार आर पार हो जाएगा। तो उसके अनुसार तो कहता है कि 3 प्रकार का होता है। पहला पारदर्शी होता है, दूसरा पारभासी होता है, तीसरा अपारदर्शी होता है। हम कहेंगे कि कुछ भी चीज़ याद मत कीजिए, बस उसका नाम पकड़ लीजिए। नाम पकड़ लीजिएगा ना जी, कोई भी चीज़ याद नहीं करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ का परिभाषा ज़िंदगी में याद नहीं करना पड़ेगा, बस नाम पर फोकस करना सीखिए। तो कहता है पारदर्शी। पार मतलब क्या होता है? प्रकाश सीधे पार कर जाएगा तो उसको पारदर्शी बोलते हैं। तो वे वस्तु जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाएगा तो पारदर्शी होता है। तो आप बताइए क्या बाल्टी में रखा पानी है, क्या उसमें प्रकाश जाएगा? आराम से जाएगा भाई। हम जब देखते हैं सूरज वहाँ से आता है, प्रकाश का रोशनी बाल्टी में जाता है और बाल्टियों में रोशनी झलकता है, यानी एक और चंद्रमा सूरज झलकता है, तो यानी पानी हो जाएगा पारभासी। कांच के आर पार नहीं जाता है, टॉर्च मारता है कांच में तो इधर से ऊपर चल जाता है, यानी कि कांच भी है। हवा भी पारदर्शी माध्यम है। अगर हवा पारदर्शी माध्यम नहीं होता तो आज देखिए रोशनी जो क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो एक के जगह रुक जाता है, नहीं समझे? मान लीजिए कि हवा नहीं, हवा को केवाड़ी मानिए, तो केवाड़ में रोशनी लगा तो रुक गया वही। लेकिन हवा क्या है? पारदर्शी माध्यम है, तो इसलिए ना एक जगह से दूसरी जगह, एक पार से दूसरा पार चल जाता है। तो मतलब पारदर्शी वस्तु वे वस्तु होती है जिनसे प्रकाश आसानी से गुजर सकता है, पारदर्शी वस्तु कहलाती है। पानी है, कांच है, हवा है। लेकिन आप समझिए इसका नाम में देखिए ना, पार लिखा है, पारदर्शी, जिसके आर पारदर्शी मतलब देखा जा सकता है, पारदर्शी। पारभासी मतलब जिसके आर पार देखा तो नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है। ये कौन बात हो गया? तो जरा पहले परिभाषा समझ लीजिए, उसके बाद अच्छा समझा देते हैं। कहता है वे वस्तु जिनसे प्रकाश हल्का मात्रा में गुजरता है पारभासी वस्तु कहलाता है। अब मान लीजिए एक कागज़ लेके आइए, ठीक है, कागज़ से प्रकाश नहीं जाएगा, धुंधला तेल लगा कागज़ मारिएगा तो हल्का हल्का रोशनी क्या होता है, वो कागज़ के आर पास चल जाता है। मान लीजिए तेल लगा हुआ कागज़ है, कागज़ तेल लगा हुआ ले लिए और उसमें मार रहे हैं टॉर्च, तो हल्का हल्का रोशनी ई पार से ऊपर चल जाता है, उसको पारभासी महसूस करना बोले। दूसरा है कि कांच नहीं, धुंधला कांच होना चाहिए, धुंधला कांच एकदम झिमराल टिमराल होना चाहिए, मारिएगा ना रोशनी हल्का हल्का वो साइड महसूस होगा, तो पारभासी मतलब हल्का हल्का। पार मतलब पार जाएगा, लेकिन भासी मतलब महसूस होगा भैया। पार मतलब पार जाएगा, दर्शी मतलब देख सकते हैं, उस पार जाएगा तो हम देख सकते हैं। अपारदर्शी, अब पार नहीं जाएगा, उसका नाम पड़ा अपारदर्शी। तो मतलब जिनसे प्रकाश की किरण आर पार नहीं जाती है, प्रकाश की रोशनी आर पार नहीं जाती है, तो उसको हम अपारदर्शी वस्तु बोलते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, मारिए तो ई पार, देखिए मारिए दीवार में, इस पार रोशनी क्या उस पार जा पाता है? नहीं जा पाता है। दीवार हो कोई भी हो तो ऐसा चीज़ जो कि अपारदर्शी कहलाता है उससे नहीं जाएगा। लेकिन पारभासी में क्या होता है जी? मतलब हल्का जाता है, महसूस होता है, तो उसको बोलते हैं पारभासी। एक बार फिर से हल्का हल्का समझ लीजिए, तो बोले ना पूरा क्लास में याद करवा देंगे, इससे बाहर भाई दिमाग को लगाना ही नहीं है। हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और हर एक चीज़ को याद करवाते चलेंगे। इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया। जरा सुनिए, कहता है पारदर्शी। एक बार बिना परिभाषा को देखे हुए पारदर्शी बोलता है, तो मतलब इसको छोड़ दीजिए। पार मतलब पार, दर्शी मतलब देख सकते हैं, जिसके पार हम देख सकते हैं, रोशनी ई पार मारे ऊ पार देख सकते हैं, तो बोलते हैं पारदर्शी। अब पारदर्शी में क्या? पानी हो गया,
कांच हो गया, कांच के ई पार मारेंगे ऊपर देख सकते हैं। पारभासी, जिसके पार तो जाएगा लेकिन भासी होगा, महसूस होगा, भास होगा, हमको आभास होगा। ई पार मारेंगे ना ऊपर हमको हल्का हल्का महसूस होगा, हाँ हाँ रोशनी आ रहा है। तो पारभासी, जिसके आर पार वस्तु जो है हल्की हल्की मात्रा में दिखाई देगी तो उसको बोलते हैं पारभासी। अपारदर्शी, अब पार नहीं होगा जी, अपारदर्शी बोला ना, अब पार नहीं होगा, उसके आर पार जाइए नहीं करेगा। मारिए तो है, देखिए अब मेरा हाथ कहेंगे तो इधर रोशनी मारेंगे तो ये रोशनी अभी नहीं जा रहा है, तो हल्का हल्का मात्रा में जाता है, वो जो खून दिखता है तो पारभासी में आ गया। अगर ब्लड में मान लेती है, अब देखिए अगर यहाँ आप रोशनी मारिएगा ना, कभी बच्चा बच्चा में ट्राई किए होंगे तो ये पार लाइट मारते हैं ना, लाइट को ऐसे ढकते होंगे तो ये पार लाल लाल झलकता है, यानी हल्का रोशनी आ रहा है, यानी खून की मदद से वो भी पारभासी में आ गया, हल्का महसूस हुआ ना, पारभासी। अपारदर्शी क्या होता है, अब पार नहीं जाएगा, अपारदर्शी करेगा। हमको विश्वास है यहाँ तक सब चीज़ समझ गए होंगे। चलिए अब आगे लेके चलते हैं। अब समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। भैया हम पिछले वीडियो में देख लिए थे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में अच्छा से जानते हैं, लेकिन परावर्तन का मतलब क्या होता है ये हमारे लिए नया शब्द है। परावर्तन मतलब होता है टकराना, तो वही देखेंगे प्रकाश इधर उधर हेने होने टकरा करके आएगा कि जाएगा, इधर आएगा कि अंदर जाएगा, तो इसी को परावर्तन बोलते हैं। परावर्तन मतलब किसी वस्तु से गया टकरा करके आ गया या इधर उधर हो गया तो उसी को परावर्तन बोलते हैं। इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश को छोड़िए मारिए गोली। अब समझिए, कहता है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन मतलब प्रकाश आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अचानक किसी समतल वस्तु पर पड़ा, टकरा गया, टकरा करके लौटता है कि जाता है, इसी बात को हम सीखेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, देखिए कहता है कि जब प्रकाश वायुमंडल से किसी सतह पर, समतल सतह पर आता है तो जितना डिग्री पर भैया आता है ना उतनी डिग्री बना करके चल जाता है। मान लीजिए यहाँ कोई सूरज है, ठीक है, सूरज है और यहाँ से रोशनी आ रहा है, तो कहता है जब प्रकाश की किरण या सूर्य की रोशनी किसी समतल सतह, ये जो है मान लीजिए प्लेन है, आईना है, ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर पड़ती है तो जितना डिग्री बना करके आया है उतने डिग्री चल जाता है। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जरा इसको अच्छा समझिएगा, तो कहता है, किताब में परिभाषा देता है कि देखिए जब प्रकाश की किरण की समतल सतह पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम में वह आई होती है। अब यहाँ और कन्फ्यूजन भैया, ये माध्यम क्या होता है, इसलिए बोलते हैं किताब का लैंग्वेज थोड़ा हार्ड होता है। तो कहता है कि प्रकाश जिस माध्यम में आया होता है उसी माध्यम में लौट जाता है। जरा समझिए, मान लीजिए कि यहाँ क्या है, मान लीजिए कि ये कोई समतल सतह आईना रखा हुआ है, प्रकाश का किरण आया, इस पर पड़ा और पड़ने के बाद इधर लौट गया, मतलब इधर आया, आने के बाद क्या इसके नीचे गया, नहीं ना। मान लीजिए ये हवा में आया है तो जाएगा भी हवा में ही है, तो हवा एक माध्यम है। तो कहता है परावर्तन में होता यह है, जब वस्तु पर, किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो यानी समतल सतह पर पड़ता है तो जिस माध्यम में आया है उसी माध्यम में लौट जाता है। अगर हवा में आया है तो वापस हवा में जाएगा, ना कि हवा में आया है तो हेने ज़मीन में घुस जाएगा। हवा में आया है तो जाएगा हवा में ही, हवा में आया है ना जाएगा पानी में। तो समझ में आया, माध्यम होता है हवा पानी, ये सब हो गया माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण आती है तो हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण हवा में आती है, यानी एक हवा एक माध्यम के द्वारा आती है। तो जब हवा में आया है तो जाएगा भी हवा में, तो यहाँ माध्यम क्या हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा हवा। हवा कहता है, अब इसको प्रॉपर समझिए कि कहता है जब किसी समतल सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है या आती हुई प्रतीत होती है तो वह उतने ही कोण बनाकर चल जाती है जितना कोण पर वह आई होती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जरा समझिए, इसको परिभाषा लिख देते हैं।
देखिए अब इसी चीज को मैंने लिख दिया है। कहता है प्रकाश किसी समतल सतह पर पड़ता है तो वह उससे टकरा करके उसी माध्यम में चल जाता है जिस माध्यम से आया होता है। मान लीजिए ये हवा में आया है, ये अब मैं इसे कि ये इधर गया, ये नहीं, अब हवा में आया है तो जाएगा भी हवा में, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किसी समतल सतह पर पड़ता है तो वह उससे टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से वह आया होता है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जरा इस चीज़ को समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। देखिए अब ई किरण आ रहा है, ई किरण आ रहा है तो आप आ रहे हैं, आप अगर आ रहे हैं भैया तो आप ना आ रहे हैं, जो आ रहा है तो आप आ रहे हैं, तो आप आ रहे हैं तो आपतित हो जाएगा। ये जो किरण है इसको बोल देंगे आपतित किरण है। यहाँ गया था आपतित किरण, नहीं जा रहा है, जा रहा है यानी कि बेकार पराया हो गया यार, यानी जो आ रहा है वो अपना है, अपना है तो आपतित किरण है। अब जो जा रहा है तो पराया हो गया, पराया है तो आप पराए हैं तो परावर्तित किरण हो जाएगा। और ये सीधे सीधे आ रहा है तो इसको बोलते हैं अभिलंब। लंब है भैया, अभिलंब है, ब्याह शादी में लेट है, इसको बोलते हैं अभिलंब। यानी कि समझ में आया। तो जो किरण आता है, आप आ रहे हैं तो आपतित किरण, आप आ रहे हैं तो आपतित किरण, आप जा रहे हैं पराया हो गए, पराया हो गए तो परावर्तित किरण। और ये जो लंब डाला गया है अभिलंब है। तो इसी को लेते हुए प्रकाश का परावर्तन का नियम है उसको समझते हैं। तो इसको प्रकाश का परावर्तन समझ गए, एक बार फिर से देख लीजिए। यानी जब प्रकाश किसी समतल सतह पर पड़ता है, समतल सतह पर पड़ता है तो वह उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से वह आया होता है। यानी वह हवा से आया है तो हवा में जाएगा, ना कि पानी में, तो यह परावर्तन है। लेकिन हवा में आया पानी में चल गया, यह अपवर्तन है। यानी कि देखिए भैया, एक माध्यम से आया दूसरा माध्यम में चल गया तो वो अपवर्तन है, वो आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए अब समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन का देखिए दो नियम है, दो नियम। ये जो दो नियम दिया है हमको लगता है बेकारी नियम दिया है जी, ऐसे ही याद हो जाएगा, इसको रटने का जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चा एग्जाम में चल जाता है, रटते रहता है, इधर उधर इधर का बात करते हैं। अभी तुरंत समझाएंगे, अभी आपको याद करवा के जाएंगे। तो पहला नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन का, आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण के। अब कहिएगा आपतन कोण क्या है जी? देखिए ये क्या है? आपतित किरण है, नामो है आपतन, तो आपतित किरण है, अभिलंब है। कोण का निर्माण भैया तब होता है जब कोई दो रेखा मिले। जैसे देखिए मेरा उंगली देखिए, तो ये दोनों उंगली के बीच में कुछ ना कुछ कोण बन रहा है, यानी कि दो रेखा मिलेगा तब एक कोण का निर्माण होगा। देखिए ये है मिल रहा है, यानी कि कोण का निर्माण होगा। तो कौन सा कोण बनेगा? इसका नाम है आपतित किरण, तो अ से ही नाम बनेगा ना, तो इसका नाम हो जाएगा आपतन कोण। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अगला है कि देखिए ये जा रहा है परावर्तित किरण और अभिलंब है, तो इसका नाम कैसे बनेगा? तो परावर्तन कोण, यानी कि आ से सूचित करेगा, कहेगा कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। यह है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। कहता है आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन का। मान लीजिए 45 है, नहीं हो 45 डिग्री होगा, मतलब कि अगर सूरज का रोशनी आ रहा है 45 डिग्री पर तो जाएगा भी कितना डिग्री पर? 45 डिग्री पर, ना उससे कम होगा ना उससे ज़्यादा होगा। जितना डिग्री पर आएगा उतना ही डिग्री पर जाएगा। आएगा 40 पे तो जाएगा 40 पे, आएगा 90 पर तो जाएगा 90 पे। यानी कि कहने का मतलब आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, यानी कि जितना कोण पर आएगा उतना कोण पर जाएगा। सीधा सा बात है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, यहाँ समझिए। अब दूसरा नियम तो और बेकार लगता है जी। कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। जरा देखिए तो आपतित किरण है, यहाँ है, रुकिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, उसके बाद देखिएगा, इसको भी ले लीजिए। कहता है कि आपतित किरण, ये रहा आपतित किरण,
परावर्तित किरण, ई रहा परावर्तित किरण, अभिलंब, ई रहा अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है, तीनों एक ही समतल पे होते हैं। यह नियम है जी। देखिए तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों तो एक के समतल, एक के आईना पर है, तो इसी को नियम बोल दिया ही। तो अगर ई इमेज याद रखेगा, आपको प्रकाश का, परावर्तन का ये जो दो नियम है इसको याद रखना नहीं पड़ेगा, बस देख करके बना लीजिएगा जहाँ भी बैठेगा। इसलिए बोलते हैं रटिए नहीं, बच्चा एग्जाम में रट के चल जाता है, कहता आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, आपतित किरण परावर्तन किरण था, उस पर डला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में। क्या रखने का जरूरत है भाई, देखो ना इस पे दिखाई दे रहा है, कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, जितना डिग्री पर आएगा, जितना डिग्री पर आएगा उतना डिग्री पर जाएगा। तो हर हमेशा आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। दूसरा बात क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं, एक ही आईना पर होते हैं, इसको बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। यहाँ तक आपको समझ। चलते हैं देखते हैं कि क्या क्या आज के क्लासों में हमने पढ़ा है। तो पहला पढ़ा था हमने कि प्रकाश के उत्पादन के आधार पर वस्तु दो प्रकार का होता है, एक प्रदीप्त, एक अप्रदीप्त। नाम को पकड़िए, प्रदीप्त, प्र मतलब होता है जलना, दीप्त मतलब दिया, यानी दिया जलता हुआ प्रतीत होगा तो उसको प्रदीप्त कर देंगे। मतलब वैसा वस्तु जो कि जलता हुआ यानी जिससे प्रकाश निकलता हुआ प्रतीत होगा तो उसको प्रदीप्त कर देंगे। जैसे कि बल्ब हो गया, उसके बाद सूरज का रोशनी हो गया, या जलता हुआ दिया, मोमबत्ती, कुछ भी बोलिए, तो ये प्रदीप्त वस्तु है। अप्रदीप्त, अ का मतलब नहीं होता है, प्रदीप्त का मतलब जलना। जो चीज़ नहीं जलता हुआ प्रतीत होगा उसको हम बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तु। तो देखिए लकड़ी है, पत्थर है, यहाँ तक कि दीवार ले लीजिए, ये सब चीज़ से कहियो देखिए आपकी प्रकाश निकलता हुआ है, रोशनी कहियो निकलता नहीं, बल्कि यह दूसरा वस्तु की सहायता से दिखता है। कौन? प्रदीप्त वस्तु की सहायता से। अब दीवार है, अंधेरा होगा, कहियो नहीं देख पाइएगा। अब मारिएगा टॉर्च, टॉर्च तो प्रदीप्त वस्तु में आ गया, टॉर्च से निकला प्रकाश, दीवार देख लिए। तो आप कब टॉर्च को दीवार को देख पाए? तभी जब प्रदीप्त वस्तु आपको मदद किया, सहायता किया, तब आप देख पाए। ठीक है, तो प्रदीप्त वस्तु अप्रदीप्त वस्तु आप समझ गए। यहाँ तक कि चांद भी एक अप्रदीप्त वस्तु है, जो कि प्रदीप्त वस्तु सूरज की सहायता से हमको दिखता है। वो जो आने वाला रोशनी होता है वह चांद का नहीं होता है, वह सूरज का रोशनी होता है। अब देखिए उसके बाद हमने पढ़ा था प्रकाश के गुजरने के आधार पर वस्तु तीन प्रकार का होता है। प्रकाश जब पास करता है जी हेने से होने, तो इसके आधार पर प्रकाश जो है वस्तु तीन प्रकार का होता है। पहला पारदर्शी, देखिए नाम को पकड़िए खा लेना, पारदर्शी। पार मतलब जिसके आर पार, दर्शी मतलब देख सकते हैं, मतलब प्रकाश का ई पार मारेंगे एने तो ऊपर आराम से चल जाएगा। तो ई पार अगर मार रहे हैं, ऊपर से कोई देखेगा कहेगा कि हाँ हाँ आ रहा है, तो उसको बोलेंगे पारदर्शी वस्तु। मतलब कि वे वस्तु जिससे होकर कि प्रकाश की किरण इस पार से उस पार जा पाए, यानी कि आर पार आसानी से जा पाए, उसको हम बोलते हैं पारदर्शी। पार मतलब आर पार और दर्शी मतलब देख सकते, जिसके आर पार देख सकते हैं, पारदर्शी वस्तु। जैसे कि हम बोले पानी है, कांच है, ई पार कांच में रोशनी मारी है, ऊपर भी चल जाता है। ठीक है, तो कांच हो गया, हवा हो गया। उसके बाद होता है पारदर्शी के बाद आता है पारभासी। पारभासी क्या होता है जी? देखिए पारभासी में क्या होता है, आप मारिएगा ना टॉर्च, यानी पार मतलब होता है पार, आभासी मतलब आभास होना, हल्का हल्का आभास, यानी कि रोशनी मारिएगा ना, ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन आपको प्रतीत होगा कि हल्का हल्का रोशनी आ रहा है, तो उसको बोलते हैं पारभासी। जैसे कि तेल लगा हुआ कागज में आप मारिए टॉर्च, तो देखिए उस पार में हल्का हल्का रोशनी आती हुई प्रतीत होगा, इसको बोलते हैं पारभासी। ठीक है, तेल लगा हुआ कागज हो गया, या आप बोल दीजिए कि धुंधला कांच हो गया, ये सब क्या है? पारभासी वस्तु है। अपारदर्शी, अब देखिए नाम एक पकड़िए, अपारदर्शी, जिसके आपार, आ मतलब नहीं, पार मतलब पार, यानी जिसके आर पार प्रकाश ना जा सके उसको बोलते हैं अपार। तो अपारदर्शी वस्तु का एग्जाम्पल हो जाएगा दीवार हो जाएगा, ठीक है, पत्थर हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, ये सब वस्तु अपारदर्शी वस्तु है। उसके बाद हमने देखा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो एग्जाम में पूछता है 2 नंबर में, प्रकाश के परावर्तन क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए कहता क्या है कि सूरज की रोशनी जब किसी समतल सतह पर पड़ती है, यह है आईना, समतल सतह पर पड़ती है तो वह उससे टकरा करके उसी माध्यम में चल जाती है जिस माध्यम से वह आई होती है। हवा में आया तो हवा में गया, इसी को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। तो जो आया है अपना है,
आपतित है, जो गया है वो पराया हो गया, परावर्तित है, और ये चोट्टा अभिलंब है, तो तीनों यही बात है। उसके बाद परे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब चीज़ याद हो गया। इसी बात पर फटाफट लाइक मारिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपको नोट्स चाहिए तो बार बार बोल रहे हैं टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पर आपको नोट्स मिल जाएगा, वो भी आज से। तो फाइनल बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।